स्वागत है बच्चों आपका मैथ्स एक्सप्लेन चैनल में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के पहले सवाल के 5वें पार्ट को। तो आइए, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा cos स्क्वायर 60 का मान और अन्य जितने भी मान इसमें दिए हैं ये सब मान हमको चाहिए होंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि cos स्क्वायर 60 का क्या मतलब है। cos स्क्वायर 60 का मतलब है, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है कि cos 60 डिग्री और उसका हम करेंगे वर्ग। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। चलिए, इसके लिए हमको चाहिए होगी टेबल। तो इस टेबल से हम मान देखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 यानी cos स्क्वायर 60 आपका कितना होता है 1/2। तो हम इसको लिखेंगे 5 और cos स्क्वायर 60 होता है 1/2, इसका हो रहा है स्क्वायर, प्लस 4 sec 30। sec 30 कितना है, sec 30 है आपका 2/√3। तो 2/√3 का वर्ग, 2/√3 का वर्ग कर देंगे, माइनस 10 45 कितना होता है, 10 45 होता है 1, 10 45 होता है 1, इसका भी हो जाएगा वर्ग। फिर अब नीचे वालों के मान रखेंगे। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 का वर्ग करेंगे। फिर प्लस cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का भी हम वर्ग करेंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 और अब 1/2 का वर्ग। बच्चों 1/2 का वर्ग मतलब जब भी हम किसी भिन्न का वर्ग करते हैं तो ऊपर का वर्ग ऊपर और नीचे का वर्ग नीचे होता है। तो एक इसका कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 4 गुणा, अब 2 का वर्ग ऊपर 4 और √3 का वर्ग, √3 का वर्ग हो जाएगा आपका 3। ठीक है, √3 का वर्ग है 3 और फिर माइनस और 1 का वर्ग 1, और अब नीचे वालों का करेंगे वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर आपने क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 यानी 5/4, 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 के 4 से गुणा, 4 चौको 16, 16/3 माइनस 1। ठीक है, इधर है आपके पास नीचे 1/4 और 1/4। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी दोनों भिन्नों के हर समान है। जब हर समान है तो लॉसो वही रहता है जो उनका हर हो और अंश सीधे जुड़ जाते हैं, यानी 1 + 3। अब ऊपर वाले को हम फिलहाल ऐसे ही रहने देने वाले हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और ये है 4/4, और 4/4 कितना हो जाएगा 1, यानी इसके हर में जो है 1 हो गया। अब 1 से किसी भी चीज को भाग देंगे तो हम वही चीज आएगी, यानी हमको अब केवल ऊपर वाला सॉल्व करना है। ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक है, अब ये भी आपको भिन्न दिख रही है, ये भी आपको भिन्न दिख रही है, तो इसको भी भिन्न जैसा दिखने वाला बना दीजिए ताकि हमको लॉसो लेने में इसकी आसानी हो, यानी एलसीएम लेने में आसानी हो। 4, 3 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। अब इस 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा और वो इस 5 से गुणा होगा, तो 5 3 हो जाएगा आपका 15। फिर प्लस इस 3 से इस 12 में भाग करेंगे तो 4 आएगा और 4 गुणा होगा 16 से, तो 16 चक्को 64। अब इस 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 आएगा और वही 12 ऊपर गुणा होगा, तो ये हो गया 12। तो ये हो जाएगा आपका, अगर 15 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 79 आएगा, माइनस 12 और नीचे है आपका 12। तो 79 में से अगर आप 12 को घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 67 और नीचे है आपका 12, यानी 67/12 आपका आंसर हो गया। बच्चों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए